आज पढ़ेंगे वर्णमाला हिंदी का सेकेंड चैप्टर। स्टार्ट करते हैं। भाषा संस्कृत के भाष्य शब्द से बना है। भाष्य का अर्थ है बोलना। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य। उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध। पदबंध से छोटी इकाई पद शब्द। पद से छोटी इकाई अक्षर सिलेबल और अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण लेटर है। राम शब्द में 2 अक्षर रा मा एवं 4 वर्ण रा आ मा आ हैं। वर्णमाला अल्फ़ाबेट वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। मानक हिंदी वर्णमाला मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण 10 स्वर प्लस 10 व्यंजन एवं लेखन के आधार पर 52 वर्ण 13 स्वर प्लस 35 व्यंजन प्लस 4 संयुक्त व्यंजन हैं। स्वर अ आ ई उ ऋ ए ऐ ओ आओ अंग आहा कुल 10 + 3 = 13। व्यंजक हैं का वर्ग क ख ग घ ङ च वर्ग च छ ज झ व टा वर्ग ट ठ ड ढ़ ण द्विगुण व्यंजक ड़ ड़ ता वर्ग त थ द ध न पा वर्ग प फ ब भ म अंतस्थ य रा ला ब ऊष्म सा स ह कुल 33 + 2 35। संयुक्त व्यंजन छ त्र ग स्र कुल 4 का प्लस स त प्लस र ज प्लस व स प्लस र। विदेशों से आगत ग्रहित ध्वनियाँ अरबी फारसी अंग कंग खंग ग ज फ अ क ख ग का प्रयोग अब कम तल बिंदु या नुक्ता वाले वर्ण। अंग्रेजी में चंद्र बिंदु वाले वर्ण। नोट वर्णों की गणना 2 आधार पर की जाती है, उच्चारण व लेखन। उच्चारण के आधार पर की गई वर्ण गणना को ज़्यादातर उपयुक्त माना जाता है। सेकंड, उच्चारण के आधार पर हिंदी में वर्णों की कुल संख्या 47 10 स्वर प्लस 37 व्यंजन 35 हिंदी के मूल व्यंजन प्लस 2 आगत व्यंजन ज फ हैं। छ त्र ग स्र एकल व्यंजन नहीं, ये संयुक्त व्यंजन हैं। लेखन के आधार पर हिंदी में वर्णों की कुल संख्या 35 है। इसमें उन सभी पूर्ण वर्णों को सम्मिलित किया जाता है जो लेखन या मुद्रण में प्रयोग में आते हैं। स्वर बोबिल स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। परंपरागत रूप से इनकी इकाई या संज्ञा 13 मानी गई है। उच्चारण की दृष्टि में इसमें केवल 10 ही स्वर हैं। अ आ ई उ ए ऐ ओ आओ। स्वरों का वर्गीकरण मात्रा उच्चारण काल के आधार पर हास्य स्वर जिनके उच्चारण में कम समय 1 मात्रा का समय लगता है अ ई उ। दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में हास्य स्वर से अधिक समय 2 मात्रा का समय लगता है आ ई उ ए ऐ ओ आओ आ। लुप्त स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। किसी को पुकारने या नाटक के संवादों में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे राम। जीभ के प्रयोग के आधार पर अग्र स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग काम करता है ई ए। मध्य स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है अ। पश्च स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम करता है आ उ ओ आओ
आ। मुख्य द्वार के खुलने के आधार पर विव्रत ओपन, जिस स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है। आ। अर्ध विव्रत हाफ ओपन, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है। अ, ए, औ, आ। अर्ध संवृत हाफ क्लोज, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है। ए, ओ। संवृत क्लोज, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है। ई, उ, ऊ। नासिक या नाकश, नासिका। अंगण वा अणा ना म, दंतमूल बतसर्य रला, दंत या दत्त तावर्ग शा, दंत प्लस ओष्ठ व ओष्ठ ओठेस ऊ, ऊ। पावर्ग ओठ प्लस कंठ ओ, आओ, आ। मूर्धा मूर्धन ऋग टावर्ग श, तालु तालव्य ई, चावर्ग य श। कंठ व तालु ए, ऐ। कंठ कंठ अ, आ, आहा, कावर्ग हा। वर्णों के उच्चारण स्थान। होठों की स्थिति के आधार पर आवृतमुखी, जिन स्वरों के उच्चारण में होठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते। अ, आ, ई, ए। वृत्तमुखी, जिन स्वरों के उच्चारण में होठ वृत्तमुखी या गोलाकार होते हैं। उ, ऊ, ओ, आओ, आ। नंबर 5, हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर निर्नुनासिक मौखिक स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है। अ, आ, ई आदि। अनुनासिक स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है। अंग, आंग, इंग आदि। घोषत्व के आधार पर घोष का अर्थ है स्वतंत्रिक में श्वास का कंपन। स्वरतंत्री में जब कंपन होता है तो सघोष ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। सभी स्वर सघोष ध्वनियाँ होती हैं। व्यंजन कॉन्सोनेंट, जब व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ स्वर मिला होता है। अ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं। परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 मानी जाती है। द्विगुण व्यंजन ड़ को जोड़ देने पर उनकी संख्या 35 हो जाती है। व्यंजनों का वर्गीकरण। नंबर 1, स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किसी स्थान विशेष कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या होठ का स्पर्श करते हुए निकले। उच्चारण स्थान के आधार पर स्पर्श व्यंजन के वर्ग हैं। का वर्ग कंठ, चा वर्ग तालुव्य, टा वर्ग मूर्धन, ता वर्ग दंत तथा पा वर्ग ओष्ठ। स्पष्ट है कि स्पर्श में पीछे से आगे की ओर जाने का क्रम कंठ, तालु, मूर्धन, दंत, ओष्ठ है, अर्थात कंठ पहले है तो ओष्ठ सबसे बाद में। वर्ग उच्चारण स्थान। अघोष अल्प प्राण, अघोष महाप्राण, सघोष अल्प प्राण, सघोष महाप्राण और सघोष अल्प प्राण। नासिक। फर्स्ट है कंठ।
उच्चारण स्थान कंठ, अघोष अल्पप्राण में क, अघोष महाप्राण में ख, सघोष अल्पप्राण में ग और सघोष महाप्राण में घ, सघोष अल्पप्राण नासिक ड़, तालुब मुंह के भीतर की ऊपरी छत का पिछला भाग, चा छा जा झा वा 5 वर्ग दिए गए हैं। मूर्धन्य मूर्धा टा ठा डा ढा अणा, मुंह के भीतरी की ऊपरी छत का अगला भाग होता है मूर्धन। दंत दांत ता था दा धा न, ओष्ठ ओठ या ओष्ठ, पा फा बा भा मा। नोट, कुछ विद्वान चा वर्ग को स्पर्शी संघर्षी भी मानते हैं। सेकंड, घोषत्व के आधार पर घोष का अर्थ है स्वर तंत्रिकाओं में कंपन, ध्वनियों का कंपन। अघोष, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वतंत्र तंत्र में कंपन न हो, हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन। सघोष या घोष, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में कंपन हो, हर वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां व्यंजन। थर्ड है प्राणत्व के आधार पर, यहाँ प्राण का अर्थ हवा से है। अल्प प्राण, जिन पर व्यंजकों या व्यंजनों के उच्चारण में मुंह से कम हवा निकले, हर वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां व्यंजन। महाप्राण, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हकार की ध्वनि विशेष रूप से सुनाई दे, हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन। सेकंड है अंत्यस्थ व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों व व्यंजनों के बीच स्थित हो। वर्ग उच्चारण स्थान, या तालुब तालु, रा बत्सर दंतमूल मूषणा, ला बत्सर दंतमूल मूषणा, व दंतोष्ठ ऊपर के दांत प्लस निचला होष्ठ, और ये सभी सघोष अल्प प्राण हैं। नोट, या व अर्ध स्वर ध्वनि जो कभी स्वर हो कभी व्यंजन। रा लुठित लुंठित, जिनके उच्चारण में जीभ तालु से लुढ़क कर स्पर्श करे। थर्ड है ला पार्श्विक, जिसके उच्चारण में हवा जीभ के पार्श्व बगल से निकल जाए। थर्ड है ऊष्म संघर्षी, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख में किसी स्थान विशेष पर घर्षण रगड़ खाकर निकले और ऊष्मा गर्मी पैदा करे। वर्ग उच्चारण स्थान दिए गए हैं, तो सा तालिब तालु से, सा मूर्धन्य मूर्धा से, सा बत्सरस दंतमूल मसूड़ा, और ये सभी अघोष महाप्राण हैं। हा स्वरयंत्र कंठ के भीतर स्थित सघोष महाप्राण। उच्छेद प्रति अड़ा, जिनके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा का स्पर्श करे और फिर झटके के साथ नीचे को आए। नोट, अड़ा हिंदी के विकसित व्यंजन हैं, ये संस्कृत में नहीं थे। अड़ मूर्धन्य सघोष अल्प प्राण, अड़ मूर्धन्य सघोष महाप्राण। आगत या ग्रहित दुनिया का स्पर्शी कंठ प्लस जीवा मूल अघोष अल्प प्राण। खा ऊष्म संघर्षी कंठ प्लस जिहा मूल अघोष महाप्राण। गा ऊष्म संघर्षी कंठ प्लस जिहा मूल सघोष अल्प प्राण। जा ऊष्म संघर्षी वर्तस्य सघोष अल्प प्राण। फा ऊष्म संघर्षी दंतोष्ठ अघोष महाप्राण। आयोग वह अनुस्वर
विसर्ग अनुस्वर को शीर्ष बिंदु वाला वर्ण एवं विसर्ग को पार्श्व बिंदु वाला वर्ण भी कहते हैं। परंपरा अनुसार अनुस्वर और विसर्ग को स्वरों के साथ रखा जाता है, किंतु ये स्वर ध्वनियाँ नहीं हैं, क्योंकि इनके उच्चारण व्यंजनों के उच्चारण की तरह स्वर की सहायता से होता है। ये व्यंजन भी नहीं है, क्योंकि इनकी गणना स्वरों के साथ होती है और इन्हीं की तरह लिखने में इनके लिए मात्राओं क्रमशः का प्रयोग किया जाता है। दूसरे शब्दों में अनुस्वर और विसर्ग लेखन की दृष्टि से स्वर एवं उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन होते हैं। चूँकि इन दोनों का जातीय योग ना तो स्वर के साथ और ना ही व्यंजन के साथ होता है, इसीलिए इन्हें आयोग कहा जाता है। फिर भी ये अर्थ वहन करते हैं, इसलिए आयोग प्लस वह कहलाते हैं। शब्दकोश देखने का सही तरीका शब्दकोश में वर्णों अक्षरों के आने का क्रम। शब्दकोश में पहले स्वर बाद में व्यंजन का क्रम आता है। शब्दकोश में अनुस्वर और विसर्ग का स्वतंत्र वर्ण के रूप में प्रयोग नहीं होता, इसीलिए संयुक्त वर्णों के रूप में इन्हें अ, आ, ओ, औ के य से पहले स्थान मिलता है, जैसे कं, कहा, का, की, कू, के, को, कौ। शब्दकोश में पूर्ण वर्ण के बाद संयुक्ताक्षर का क्रम आता है, जैसे कं, कहा, का, को, कौ के बाद कै, क्रय, क्लर, कब, छ। शब्दकोश में छ, त्र, ज्ञ का कोई पृथक शब्द संग्रह नहीं मिलता, क्योंकि ये संयुक्ताक्षर होते हैं। अतएव इनसे संबंधित शब्दों को ढूंढने के लिए इन संयुक्ताक्षरों के पहले अक्षर या वर्ण वाले खाने में जाना होता है। जैसे यदि हमें छ तो क प्लस स से संबंधित शब्द का अर्थ ढूंढना हो तो हमें का वाले खाने में जाना होगा। इसी तरह त्र ता प्लस रा के लिए ता वाले खाने में और ज्ञा जा प्लस वा के लिए जा वाले खाने तथा स्रा सा प्लस रा के लिए सा वाले खाने में जाना पड़ता है। अड़ा वा अड़ा ढ से कोई शब्द शुरू नहीं होता, इसीलिए ये स्वतंत्र रूप से शब्दकोश में नहीं मिलते। अब पढ़ेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। भाषा की सबसे छोटी इकाई है शब्द, व्यंजन, स्वर, वर्ण, तो इसका सही ऑप्शन है डी, वर्ण। सेकंड है वर्णमाला कहते हैं शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को। डी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, तो इसका ऑप्शन डी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। यहाँ पर मैंने पहले से ही पढ़ के अपनी बुक में टिक लगा लिए हैं, समझ लिए हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। थर्ड, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? ए, काखा, यारा, सी, चाजा, डी, टाडा, तो इसका सही ऑप्शन है ए, काखा। 4 है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? ए, गाघा, बी, जाझा, सी, डाढ़ा, डी, पाफा, तो इसका सही ऑप्शन है सी, डाढ़ा। 5 है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? ए, आ, बी, कगा, सी, थाधा, डी, फाभा। 6, तो इसका सही ऑप्शन था बी, कागा। 6 है, निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है? ए, सा, बी, वा, सी, गा, डी, जा, तो इसका सही ऑप्शन है बी, वा। 7, ए, ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? ए, नासिक
बी मूर्धन्य, सी ओठस, डी कंठ तालुब्य। तो इसका सही ऑप्शन है डी कंठ तालुब्य। 8 हिंदी वर्णमाला में आयोग बहा वर्ण कौन से हैं? ए आ, बी ई, सी उ, डी अंग आहा। तो इसका सही ऑप्शन है डी अंग आहा। निम्न में बताइए किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? ए पुनः, बी इलाहाबाद, सी दिल्ली, डी उत्सव या उत्साह। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी दिल्ली। 10 है शा 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 हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ए प्रकंपी, बी स्पर्शी, सी संघर्षी, डी स्पर्श संघर्षी। तो इसका सही ऑप्शन है संघर्षी। 11 निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? खा गा, उ, ए औ, शा शा। तो इसका सही ऑप्शन है खा गा। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? ऑप्शन है ए खा, बी चा, सी मा, डी डा। तो इसका सही ऑप्शन है मा। 13 कौन सा अमानक वर्ण है? ए खा, बी धा, सी वाक, डी भा। तो इसका सी ऑप्शन वाक। 14 का गा जा फा ध्वनियाँ किसकी हैं? ए संस्कृत की, बी अरबी फारसी की, सी अंग्रेजी की, डी दक्षिणी भाषाओं की। तो इसका सही ऑप्शन है बी अरबी फारसी की। 15 है हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? ए 50, बी 51, सी 52, डी 53। तो इसका सही ऑप्शन है सी 52। 16 छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? ए मूल स्वर, बी सघोष, सी संयुक्त वर्ण, डी तालुब्य। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी संयुक्त वर्ण। 17 हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? ए का, बी छा, सी त्रा, डी ज्ञा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए का। 18 है ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ए जा प्लस वहाँ, बी जा प्लस वहाँ, सी जा प्लस धा, डी जा प्लस न्या। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जा प्लस वहाँ। 19 है अघोष वर्ण कौन सा है? ए आ, बी जा, सी हा, डी सा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सा। 20 घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? ए मूर्धा, बी कंठ, सी तालुब, डी दंत। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी कंठ। 21 इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? बी ज्ञा सही हो जाएगा, ए अड़ा, बी ज्ञा, सी डा और डी अड़ा। तो इसका सही ऑप्शन बी ज्ञा। 22 निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंतित्व नहीं है? ए ता, बी ना, सी दा, डी डा टा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी टा। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? ए अनुस्वर, बी आयोगवाह, सी अंतस्थ या डी अकारांत। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी अकारांत। 24 छ वर्ण किसके योग से बना है? ए का प्लस शा, बी का प्लस चा, सी का प्लस छ, डी का प्लस सा। तो इसका सही ऑप्शन है ए का प्लस सा। 25 हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल कितनी संख्या है? ए 10, बी 11, सी 12, डी 13। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी 13। 26 निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? ए
आ बी उ सी ए डी वा। 27, तो इसका सही ऑप्शन था डी वा। 27 निम्नलिखित में कौन टा वर्ग नहीं है? ए ढा, बी ढा, सी अड़ा, डी घा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी घा। 28 हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है? ए 32, बी 34, सी 33, डी 36। तो इसका सही ऑप्शन है सी 33। 29 निम्नलिखित में से कौन सा पश स्वर है? ए आ, बी ई, सी जा, डी ड़ा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए आ। 30 निम्नलिखित में से कौन अयोग बाह है? ए विसर्ग, बी महाप्राण, सी संयुक्त व्यंजन, डी अल्प प्राण। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा विसर्ग ए। 31 छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है? ए दंत, बी ओष्ठ, सी तालुव्य, डी वर्चस्व। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी तालुव्य। निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? ए छा, बी सा, सी त्रा, डी ज्ञा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी सा। 33 वाले में तालुव्य व्यंजन है? आ चा, छा, जा, झा, बी टा, ठा, डा, ढा, सी ता, था, दा, धा, डी पा, फा, बा, भा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए चा, छा, जा, झा। 34 यार अलावा किस वर्ग के व्यंजन हैं? ए तालुव्य, बी ऊष्म, सी अंतस्थ, डी ओठस। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी अंतस्थ। 35 अनुनासिक का संबंध होता है? ए केवल नाक से, बी केवल मुंह से, सी नाक और मुंह दोनों से, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है सी नाक और मुंह दोनों से। 36 है अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? ए वर्ग के प्रथमाक्षर, बी वर्ग के तृतीयाक्षर, सी वर्ग के चतुर्थाक्षर, डी वर्ग के पंचमाक्षर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी वर्ग के पंचमाक्षर। 37 हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है? ए 8, बी 9, सी 11, डी 14। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी 11। 38 कंठस्थ ध्वनि का उच्चारण है? ए और, बी ए, सी का, डी ता। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए और। 39 भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है? ए शब्द ध्वनि वाक्य पद, बी शब्द वाक्य ध्वनि पद, सी पद वाक्य ध्वनि शब्द, डी ध्वनि शब्द पद वाक्य। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ध्वनि शब्द पद वाक्य। 40 निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर में उच्चरित व्यंजन ध्वनि का सही अनुक्रम है? ए कंठ तालुव्य वर्चस्व दंत ओष्ठ, बी तालुव्य कंठ ओष्ठ दंत वर्चस्व, सी दंत ओष्ठ कंठ वर्चस्व तालुव्य, डी ओष्ठ वर्चस्व तालुव्य कंठ दस्त। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए कंठ तालुव्य वर्चस्व दंत ओष्ठ। 21 प्रश्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? ए पार्श्विक, बी उत्क्षेपण, सी प्रकंपित, डी संघर्षहीन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए पार्श्विक। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।